बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मकतब फ़िक्र की तरफ से नाज़िर तक़वी नामी एक काली चिरन है, उसकी कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। कल हमारा उलमा कन्वेंशन था उलमा कमेटी का, और वो क्यों हो रहा है, ये सारे एहतजाज की कॉलें ये क्यों हो रही हैं, उसके रद्द अमल में उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो बड़े दावे कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, जबकि उसका उन बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं। इससे पहले मैं एक बात बतला दूं कि किसी इलाके के अंदर कोई लड़की गलत काम करते हुए पकड़ी गई, लोग उसको पकड़ के पंचायत में जिरगे में अपने इलाकों के बड़े के पास लेकर आए और उसने उससे पूछा कि भाई ये गलत काम तुमने क्यों किया। तो वो लड़की आगे से जोश और जज्बे और तेज़ आवाज़ के साथ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बातें आगे से क्या करती है, मेरी मर्ज़ी मैं खाना खाऊं, मेरी मर्ज़ी है मैं चाहे जौन सी डिश भी बना के खाऊं, मेरी मर्ज़ी है मैं झाड़ू दूं या नहीं दूं। भाई मेरी मर्ज़ी है मैं नहीं भरती पानी तो क्या हो गया, मेरी मर्ज़ी है मैं घर का काम नहीं करती। तो समझदार आदमी वहाँ खड़ा था, उसने कहा कि ये सारे लोग घास नहीं खाते, पागल नहीं है। बात ये है कि जो तेरा जुर्म है हम उसकी बात कर रहे हैं और तू आगे से कह रही है कि मेरी मर्ज़ी में खाना खाऊं, मेरी मर्ज़ी में पानी भरूं न भरूं, झाड़ू दूं न दूं न दूं। तो ये झाड़ू देने न देने के मसले पे किसने कहा है कि तू झाड़ू दे या न दे, पानी पी या न पी, खाना खाए या न खाए, इस मसले पे तो कोई बात ही नहीं है। जो जुर्म है मसला वो है कि तूने ये गुनाह किया क्यों। तो ऐसे ही हुआ है कि कराची के अंदर आप देखें कि बातें उलमा, जो उलमा कमेटी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस मकतब फ़िक्र के लोग जो सर जोड़ के बैठे हैं उन गुस्ताखियों पर, जिसमें सहाबा के ऊपर तकफीर की गई, लान तान की गई, सहाबा इकराम को गालियाँ दी गई, हज़रत अली रज़ियल्लाहु का दर्जा नबियों से अफजल बतलाया गया, ये कहा गया कि सारे सहाबा मुर्तद हो गए थे नाउज़ुबिल्लाह 3 के अलावा। बात इन गुस्ताखियों के ऊपर हमारे एहतजाज चल रहे हैं, उलमा कमेटी के एहतजाज हुए हैं, उलमा कमेटी के कन्वेंशन हुए हैं, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस इस मसले पे कह रहे हैं, इस मसले पे वो शहनशाह नकवी जो ये सारी बातें कर चुका है उस पर FIRs की बात कर रहे हैं। और वो आगे से नाज़िर तक़वी बात क्या करता है, हम जी जुलूस निकालेंगे, हम मातम करेंगे, हम अज़ादारी करेंगे, हमें कौन कह सकता है कि हम यजीद के साथ नहीं लगाते रज़ी अल्लाह अन्हु। आपको किसने कहा रज़ी अल्लाह अन्हु लगाओ। यहाँ मसला यजीद के रज़ी अल्लाह अन्हु लगाना न लगाना ये मसला उठाया कि ये किसी ने, ये बात ही नहीं हुई, ये बात ही उन कन्वेंशनों में नहीं हो रही उलमा कमेटी की तरफ से कि ये कहा गया हो कि जी इनको मातम से रोका जाए। मातम भाई करो, 1000 बार करो और ज़्यादा जोर लगा के करो, इस मसले पे तो कोई बात ही नहीं है। आज़ादारी करनी है अपनी इबादत खाने की हदूद में रह के करे, इस पर तो किसी को कोई बात ही नहीं हुई है। बात हो रही है गुस्ताखियों की जो शहनशाह नकवी और दीगर मलूनों ने की है, बात उसकी नहीं कर रहे, और उसको छुपाने के लिए फर्जी बातें करके लोगों को इम्प्रेस करने के लिए और प्रेशर देने के लिए हम नहीं रोकेंगे मातम, हमारी आज़ादारी चलती रहेगी। कोई चाहे जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और ये माहौल बनाया जा रहा है मुल्क में फ़िरका वारियत का माहौल आप बना रहे हो या हम बना रहे हैं। हमने किसी को नहीं कहा कि सहाबा कराम को मानो ज़बरदस्ती, और सहाबा कराम को काफिर अगर नहीं मानता, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो सिख है, हमने कभी उनको कहा है कि आप जनाब मानो। हम कहते हैं सहाबा को नहीं मानते न माने, लेकिन गुस्ताखी ना हो, उनकी तौहीन ना हो। इख्तिलाफ ये है, नुक्ता इख्तिलाफ ये है, और फर्जी बातें करने के लिए काली चिरन बैठ गई और कहने लगे यूँ नहीं हो तो हम मातम भी करेंगे, हम कौन हमें रोक। किसने कहा है तुम्हें मातम ना करो, तुम्हारी मर्जी है करो ना करो। बात हो रही है गुस्ताखियों पर, उस पर क्यों नहीं आते और ये क्यों नहीं कहते हाँ ये गलत हुआ है, ये जो खुलफाए राशिदीन की तकफीर हुई है गलत हुई है, ये जो शहनशाह नकवी ने कहा है कि नबी के बाद 3 मुसलमान थे बाकी मुर्तद हो गए, ये गलत हुआ है, ये बोलो ना। फितना तुम्हारी तरफ से। और फिर दूसरी बात उसमें वो कहता है कि मुल्क में ये तकफीरी लोग, तकफीरी तुम हो हमें। भाई पहले तकफीर सहाबा की गई, सहाबा कराम पे कुफर के फतवे लगे,
और ये हमारी पैदाइश से पहले तुमने लगाए हैं, और किताबें तुम्हारी ईरानी इनकलाब के बाद जाहिर हुई हैं। जब जाहिर होंगी तो तकफीरी, जब सहाबाए कराम पर तक कुफर के फतवे लगाएंगे तो जवाब में ये फतवा फिर उस पर भी तो आएगा। ये रद्द अमल है। इतना साफ बनने की कोई कोशिश ना करे जितना वो बनने की कोशिश कर रहा है, और अपना किया हुआ इल्ज़ाम दूसरों पे थोप रहा है कि कुफर के फतवे। तो अब तुम्हारी मराजा में, तुम्हारी किताबों में सहाबाए कराम पे कुफर के फतवे नहीं है। माहौल बना रहे हो लोगों के सामने कि जनाब ये तकफीरी है, मुल्क में तकफीरियत चला रहे हैं, कुफर के फतवे लगा रहे हैं। तुम सहाबाए कराम को काफिर कहते रहो, उनकी तकफीर करते रहो, तुम्हें कोई मुसलमान कहेगा? इतना कोई बेवकूफ़ है? तुमने मुसलमानों को बेगैरत समझा हुआ है? बात जो है वो हकीकत पर मबनी है। कभी वो जनाब कहता है कि क्या कहते हैं, यजीद को रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं कहते, नहीं को तुम्हारी मर्जी, इस पे मसले पे कोई इशू ही नहीं है, ये कोई बात ही नहीं है। और जी मैंने पैगाम पाकिस्तान के एलामिये में इदारों को पहले कहा था जिस तरफ तुम लेके जा रहे हो वो गलत है और ये है वो है। भाई एलामिये में क्या है कि कोई किसी के मुक़द्दस शख्सियात पे तौहीन नहीं करेगा। इसमें कौन सी इतनी बुरी बात है जो तुम्हें आग लग रही है? इतनी परेशानी वाली बात क्यों है? और एक कानून बनाने की जब बात होती है तो आगे से तुम कहते हो जो सहाबा को गाली दे उसके खिलाफ कानून नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है ना ये कानून, इसकी रस्सी तुम्हारे गर्दन पर आएगी। वरना आज अगर कोई ये कानून बनाता है कि जो आले बैत की तौहीन करे, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम हमारे ईमान का हिस्सा है, जो इनकी तौहीन करे उनकी सज़ाए मौत है, सबसे पहले हमारे कायदीन, हमारे अहले सुन्नत उस पर दस्तखत करेंगे। बिल्कुल ये कानून होना चाहिए, इसलिए कि हमें पता है हम चोर नहीं है, हम गुस्ताख नहीं है, वो कानून का फंदा हमारे गले में नहीं आएगा। अब जब सहाबाए कराम के बारे में कानून की बात आती है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, क्यों सिलसिले कर रहे हो, और क्यों इतने ज्यादा शोर शराबे कर रहे हो? तुम्हें पता है वो फंदा फिर तुम्हारे गले में कानून का आएगा, इसलिए परेशान हो। और फिर बातें करते हो मुल्क को फिरका वारियत की तरफ धकेला जा रहा है। नहीं कुछ करोगे तो कोई के फिरका वारियत की तरफ नहीं धकेलेगा। जब आप सहाबाए कराम की तौहीन करते रहोगे और ये सोचो कि यहाँ से सहाबाए कराम के दीवाने तुम्हें कोई जवाब नहीं देंगे और तुम्हारे खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इदारों से, हुकूमती एहलकारों से, हुकूमत अरबाब इख्तियार से ये कहना चाहता हूँ, ये सहाबाए कराम की जो तौहीन हुई है, ये एहतजाजी सिलसिले उस सिलसिले में चल रहे हैं। और हमारा जो मुतालबा था, है, रहेगा, इन गुस्ताखों के खिलाफ FIR हो और इन्हें फिलफौर गिरफ्तार करके करार वाकई सज़ा दी जाए। ये जायज़ मुतालबा है। एक शख्स गालियाँ दे रहा है, दूसरा जाकर थाने के SHO को कह रहा है ये मुझे गालियाँ दे रहा है, आप इसको मना करें, तो ये दोनों क्या मुजरिम हैं? ये दोनों एक कटोरे में खड़े होंगे। गाली देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गाली देने वाले पर गिरफ्त होनी चाहिए, ना कि गाली देने वाले को रोकने वाले के खिलाफ फिरका वारियत के ताने दिए जाएं। ये उसकी एक फर्जी हवाई बातों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका जवाब मैं ज़रूरी समझता था। बात क्या थी, जवाब क्या है? यानी सवाल गंदम, जवाब चना। इधर उलमा कमेटी और उलमा अहले सुन्नत बरेलवी देवबंदी अहले हदीस किस मसले को लेके बैठे हैं कि गुस्ताखियाँ ना हो, और वहाँ पर वो जी हम मातम करेंगे। कोई भले प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मातम को रोकने के लिए की गई हैं या गुस्ताखियों को रोकने के लिए की गई हैं। इसलिए आप को पता था कि उस इशूज़ पर जिस पर ये उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं, आप में इतनी जुर्रत ही नहीं थी कि आप उस बारे में बात करते कि ये सब कुछ हुआ और हम आइंदा नहीं करेंगे और इस तरह तकफीर सहाबा की नहीं करेंगे, उनकी गुस्ताखियाँ जिन्होंने की हैं गलत किया। तुम में इतनी जुर्रत ही नहीं है जिसके मज़हब का हिस्सा तबर्रा हो और वो फ़ख्र से कहें कि तबर्रा हमारे मज़हब का हिस्सा है। वो किस तरीके से इस मुल्क के अंदर अमन ला सकते हैं या अमन की तवक्को कर सकते हैं? इसलिए मुल्क के अंदर फ़िरका वारियत की बुनियाद वो तकफीरी, वो कुफर के फतवे हैं जो मुक़द्दस शख्सियात के ख़िलाफ़ दिए गए हैं। इसलिए मैं अरबाब इख्तियार से कहना चाहता हूँ इन गुस्ताखों के ख़िलाफ़ कानून साजी की जाए और जो भी इनके सहूलतकार हैं उन सहूलतकारों के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। और फिर दूसरी बात मैं रह गई बतला दूँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो धमकी दे रहा है, आगे 40वां भी आ रहा है, हम हर थाने के बाद जो है मजलिस करेंगे। अब देखते हैं हम कैसे उससे पहले FIR कब ख़त्म करवाते हैं या नहीं करवाते।
हम तो पहले से कहते हुए आ रहे हैं, इनके ये जुलूस ये सारे मज़हब नहीं है, वरना ये तबका अपने मज़हब की किसी किताब में ये नहीं दिखा सकता जुलूस इसका फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्ताहब है, क्या है, नहीं दिखा सकते। हम तो पहले कहते आते हैं ये सियासी जुलूस हैं, से प्रेशर आलो सुन्नत आबादियों में लाकर हुकूमतों पर प्रेशर डालने के लिए ये जुलूस इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि इस जुलूस की आड़ में अपने नाजायज़ मुतालबात मनवाएं, अपने ऊपर गुस्ताखियों की होने वाली FIRs जो हैं वो ख़त्म करवाएं। याद रखें, अगर इनके जुलूस या इस धमकी की आड़ में किसी ने गुस्ताखों के ख़िलाफ़ की जाने वाली FIR को अगर कम करने की कोशिश की या उसे ख़त्म करने की कोशिश की, तो आलो सुन्नत भी फिर चूड़ियाँ पहने हुए नहीं बैठे हुए हैं, फिर हम भी साहबे कराम की इज़्ज़त और नामूस के लिए मैदान में आएंगे। ये आलो सुन्नत अक्सरियत आबादी वाला मुल्क है, लिहाजा जुलूसों की आड़ में कोई धमकियाँ ना दे। और ये तुमने जुलूस निकाले इसलिए ताकि मुस्तकबिल में अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, वरना अगर ये मज़हब है, ईरान में जुलूस क्यों नहीं होते, वो बाहर क्यों नहीं निकलते, वो अपनी चार दीवारी के अंदर क्यों रहते हैं? हर सुन्नी मुसलमान मुल्कों के अंदर क्यों ये सब कुछ किया जाता है? सिर्फ वहाँ की हुकूमतों को प्रेशराइज करने के लिए। ये सब इदारे भी समझते हैं, समझदार लोग भी समझते हैं, और ये मुख्तसर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हवाई बातों पर मबनी थी उसका मैं मुख्तसर सा जवाब ज़रूरी समझता था। अल्लाह ताला हमें समझ अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।